सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर अब सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2 और कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम की मदद से हमने वैल्यू मालूम करनी है m+5n डिवाइड बाय m-5n प्लस m+5p डिवाइडेड बाय m-5p। अब हमने बेटा चूंकि इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से प्रूफ करना है, तो कल मैंने आपको बताया था बेटा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास हो a प्लस बी a ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो जब इसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज इक्वल टू न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ को मेरा बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। एक तो बेटा ये है कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम का तरीका, और दूसरा बेटा ये तरीका है कि आप अभी हमने न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया, आप चाहें तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दें। इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। ठीक है, ये जो तरीका है ना बेटा, हमने इस हिस्से को देखकर चलना है कि हमने कौन सा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। अगर तो यहाँ पर होता है ना m-5n, तो फिर हम ऊपर सब्ट्रैक्ट करते नीचे ऐड करते, लेकिन ऊपर ऐड हो रहा है नीचे सब्ट्रैक्ट, तो यही कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। और यहाँ पर भी चूंकि ऊपर ऐड हो रहा है नीचे सब्ट्रैक्ट, तो इसके लिए भी यही कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे कि ऊपर वैल्यूज को ऐड करेंगे नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इसकी अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गिवन है m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब हमने बेटा इसमें देखना ये है कि इनमें से कौन सी वैल्यू के ऊपर कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम लगाएं के, गौर से बेटा जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम लगाएं तो m+5n डिवाइडेड बाय m-5n बने। तो कौन सी वैल्यू होगी बेटा, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, ये डिनोमिनेटर की, यानी कि वैल्यू हमारे पास होगी m/5n। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मालूम कर रहा हूँ ना बेटा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम करूंगा, बाद में बेटा इसकी वैल्यू मालूम करूंगा, और चूंकि दोनों प्लस हो रहे हैं बाद में दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वैल्यू मालूम कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमें m+5n डिवाइड बाय m-5n, इसके मुताबिक जो कि हमने बनाना है उसके लिए हमें फ्रैक्शन क्या चाहिए, m/5n। तो इसको m/5n बेटा इस तरीके से बना लेते हैं कि ये m एज इट इज आ गया, ये 10 है, 5 इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, और n जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर मेरा बेटा हो गया डिवाइड, और इसके मुताबिक हमारे पास जो बाकी यहाँ पर रह गया वो रह गया बेटा 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। ठीक है, अब मैंने ये एक ऐसा फ्रैक्शन बना लिया कि जब इसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा तो वो m+5n डिवाइड बाय m-5n के इक्वल होगा। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे बेटा यूजिंग, और इसकी हमें दोबारा फिर ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम नंबर 1 का नाम देते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो बेटा इसे हम क्या लिखेंगे, m+5n डिवाइडेड बाय m-5n, और राइट हैंड साइड पर बेटा जब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2p प्लस n प्लस p, 2p माइनस n प्लस p, and is equal to 2p plus n plus p divided by 2p minus n minus p। 2p में p ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3p प्लस n, और 2p में से p माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू p माइनस n। ये हमारे पास बेटा अभी वैल्यू बनी है m+5n डिवाइडेड बाय
m माइनस 5n, यानी कि ये जो हमने टोटल वैल्यू मालूम करनी थी, इस टोटल में से सिर्फ और सिर्फ अभी हमने ये वाला पोर्शन मालूम किया है, ठीक है। और इसको आप नाम दे दें नंबर 2 का, और इसको एज इट इज़ यहीं पर रहने दें। अच्छा, अब हम दोबारा बेटा नंबर 1 को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा अगेन, या सिर्फ आप इतना लिख दें फ्रॉम 1। और 1 क्या है बेटा हमारे पास, इससे हमने नंबर 1 का नाम दिया था m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब आप देखें जो अगला पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। अब कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है, ये कौन सी ऐसी रेशो होगी जिसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाएं तो ये बने। तो ये न्यूमरेटर है बेटा और ये डिनोमिनेटर है, मींस दिस इज m ओवर 5p। अब यहाँ पर हमारे पास m तो पहले ही मौजूद है, यहाँ पर जो 5p जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हम कर देते हैं डिवाइड। बाकी हमारे पास क्या रहेगा बेटा 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देते हैं बेटा, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम m प्लस 5p, लेफ्ट हैंड साइड पर कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। इसी तरीके से बेटा राइट हैंड साइड पर कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n प्लस p। m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा ब्रैकेट में, प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 3n प्लस p, और 2n में से n माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस p। इससे हम नाम देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। अब बेटा हमने जो टोटल वैल्यू मालूम करनी थी m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, इन दोनों की वैल्यूज़ बेटा हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n। दरमियान में कौन सा साइन है बेटा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा हमारे पास m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, ये पॉजिटिव साइन, ये जो दरमियान में पॉजिटिव साइन है यही बेटा पॉजिटिव साइन अप्लाई किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास m प्लस 5p डिवाइड बाय m माइनस 5p, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। राइट हैंड साइड का बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है ये एज इट इज़ रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड का हमने एलसीएम नहीं लेना क्योंकि हमने इसी शक्ल में सारी वैल्यू मालूम करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा जो वैल्यू है आपके पास 3p प्लस एन डिवाइडेड बाई p माइनस एन, 3n प्लस p, इस वैल्यू में से बेटा मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन कॉमन लेने से ये हुआ कि ये भी p माइनस एन बन गया और ये भी p माइनस एन बन गया। इससे हमें एलसीएम लेने में बेटा होगी आसानी। थ्री पी प्लस एन डिवाइडेड बाय p माइनस एन, और ये जो माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके बन गया बेटा माइनस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय p माइनस एन। और इन दोनों का बेटा अब हमने एक जैसा कर दिया है डिनोमिनेटर। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या बन गया, p माइनस एन, p माइनस एन p माइनस एन से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया बेटा 3p प्लस एन माइनस p माइनस एन से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 3n प्लस p एंड इज इक्वल टू 3p प्लस एन माइनस 3n, माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस एन। और 3p में से आपने बेटा p माइनस करना है, दिस विल बी इक्वल टू 2p, और n में से 3n माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2n डिवाइडेड बाय p माइनस n। और न्यूमरेटर में से मेरा बेटा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने के बाद बाकी आपके पास रह गया p माइनस एन डिवाइडेड बाय p माइनस एन, और ये p माइनस एन टोटल p माइनस एन से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 2 मीन्स के जो हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से जो हमने वैल्यू मालूम करनी थी m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, ये टोटल बेटा किसके इक्वल हुआ, दिस इज इक्वल टू 2। ये बेटा सोल्यूशन था, बहुत सिंपल सा। इसको एक बार समराइज़ कर रहा हूँ। ये जो हमें वैल्यू दी गई थी, इस वैल्यू की मदद से पहले हमने m प्लस 5n डिवाइड बाई m माइनस 5n की वैल्यू मालूम की। फिर इसी को यूज़ करते हुए हमने बेटा m प्लस 5p डिवाइड बाई m माइनस 5p की ये दो वैल्यूज़ आई हमारे पास। इसको हमने 1 का नाम ऑलरेडी दे चुके थे, इसको 2 का नाम देंगे और इसको मेरा बेटा नाम देंगे 3 का। और इससे पहले बेहतर है कि आप यहाँ पर मेंशन कर दें एडिंग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लस का साइन था ना क्वेश्चन में, दरमियान में ये प्लस का साइन था। एडिंग 2 एंड 3, और जब दोनों वैल्यूज़ आ गई बेटा, इन दोनों को 2 और 3 को हमने ऐड किया और इसको हमने बेटा कर लिया सॉल्व। अच्छा बेटा, इस पार्ट नंबर 2 के बाद जो पार्ट करना है हमने वो है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 एंड 5। ये दो पार्ट हैं बेटा जो आप लोगों ने आज खुद करने हैं, और इनका सेम वही तरीकाकार है जिस तरीके से आपको पार्ट नंबर 2 कराया है, ऐसे ही 4 एंड 5 है। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि जब आप ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करेंगे ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम के दो तरीके बताएं आपको, ऊपर ऐड कर दें, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर जब ये वाला हिस्सा मालूम करेंगे तो ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे ऐड करेंगे। जब इस वाले की तरीके की बात करेंगे तो पहले ऐड करेंगे ऊपर, फिर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाद में जब दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन दोनों को आपने क्या करना है, ये दरमियान में माइनस का साइन है तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का। जहाँ पर बेटा ये मैंने लिखा था एडिंग 2 एंड 3, आप यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट में अगर ऊपर ये जो आपको दोबारा बेटा सुन लें, अगर यहाँ पर ऊपर m माइनस 5n नीचे m प्लस 5n होता तो ऊपर हम माइनस करते, नीचे सब्ट्रैक्ट करते, ऊपर माइनस नीचे सब्ट्रैक्ट, वैल्यू निकाल कर रख लेते। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, उसी के मुताबिक उन पार्ट्स की वैल्यू आपने निकाल कर रखनी है। बाद में ऐड है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट है तो मेरा बेटा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 पार्ट हैं, इनमें से पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5।
2, 4 एंड 5 आज के ये 3 पार्ट हैं। 2 मैंने बेटा खुद किया है, 4 और 5 आपने करना है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके बाद एक पार्ट और है इस एक्सरसाइज में से, दैट इज़ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 बेटा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हम कल करेंगे। आज आपने बेटा ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।